अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप में सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो इस वीडियो को ना देखें, या अगर आपको एक गुलाम बनकर ही जिंदगी गुजारनी है तो भी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आज मैं बात करूंगा हमारे यानी पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम के मुतालिक। तो बिना आपका वक्त जाया किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का जो स्कूल सिस्टम है वो अभी भी पुराने दौर पे जी रहा है, यानी कोई इनोवेशन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं। वही पुरानी किताबों के अंदर 11 की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर कैसे ऑन करना है। आज बच्चा जानता है कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, मोबाइल कैसे चलाना है, और यहाँ 11 की किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है कि कंप्यूटर कैसे ऑन करना है। यूं तरक्की होगी पाकिस्तान की। हकीकत ये है कि हमारे स्कूल सिस्टम में हमें तालीम नहीं दी जाती, बल्कि हमें ये सिखाया जाता है कि हम बेहतरीन और अच्छे गुलाम कैसे बनते हैं। अब आप कहेंगे कि स्कूल हमें गुलाम बनना कैसे सिखा रहा है। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में एक ऐसा लड़का है जो पूरी क्लास में टॉप करता है, हमेशा फर्स्ट आता है, या फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो लाजमन आता है, और वहीं पर एक ऐसा लड़का है जो हमेशा फेल आता है, लोगों की गालियां सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, और उस लड़के या लड़की को हमेशा हिकारत की नजर से देखा जाता है। और उस वक्त वो लड़का इतना बदनसीब होता है कि जब भी क्लास में किसी के नंबर कम आते हैं तो टीचर उसी की मिसाल देकर कहते हैं कि अगर तुमने अच्छा नहीं पढ़ा तो तुम भी उसके जैसे बन जाओगे। खैर दोस्तों, भले पूरी क्लास उसकी बेइज्जती कर दे, मगर रॉबर्ट कियोसाकी नामी जो ऑथर है, बेस्ट सेलर ऑथर है, वो कहते हैं कि अगर आपकी क्लास में एक ऐसा लड़का है जो ए ग्रेड लाता है, यानी क्लास में फर्स्ट आता है, और वहीं एक लड़का है जो अक्सर सी ग्रेड लाता है या तो अक्सर फेल होता है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो लड़का फेल होता है वो उसको अपने पास नौकरी में रखेगा जो कि फर्स्ट आता है क्लास में। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसलिए कि वो लड़का जो हर बार क्लास में फेल आता था या उसके नंबर कम आते थे, उसे स्कूल वालों ने, उसके घर वालों ने इतने ताने दिए कि उसे वो चीज बर्दाश्त करना आ गई है, और वो लड़का फेल होने से डरता नहीं है। और असल जिंदगी में भी यही चीज चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल होने से डरते हैं तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि बड़े से बड़ा बिजनेस जिसने भी शुरू किया उसने रिस्क लिया है, और बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। आप जो मर्जी बिजनेस उठा के देख लें, हर किसी बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, और रिस्क लेने से सी ग्रेड वाला बच्चा डरता नहीं है। और वहीं पर ए ग्रेड वाला बच्चा जो फर्स्ट आता है क्लास में, उसे शुरू से ये सिखाया जाता है कि फेल होना बुरी बात है, अगर हम फेल होंगे तो दुनिया हमें बुरा कहेगी, और रिश्तेदार हमें बुरा कहेंगे, वो फुप्पो क्या कहेंगी, वो ताया क्या कहेगा, अगर तेरे बोर्ड में कम नंबर आए, मैट्रिक में तेरे कम नंबर आए, उसके ऊपर नंबर का प्रेशर डाल देते हैं। इसलिए वो लड़का फेल होने से डरता है, और इसी वजह से, उसके इस डर की वजह से वो जिंदगी में बड़े कदम नहीं उठाता, रिस्क नहीं लेता, और इसी रिस्क ना लेने की वजह से वो जॉब में बंध जाता है। और इसी वजह से जिसकी क्लास में कम नंबर आते हैं वो उसकी मुलाजमत करने लग जाता है। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, PhD की हुई है, CA की हुई है, और आज देखें वो कितना अच्छे खासे तनख्वाह पे बैठा हुआ है। दूसरे इसकी एक मिसाल ले लें। मेरा एक दोस्त से मैंने जब पूछा कि यार बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है और इन दोनों में बेहतर क्या है, तो वो मुझे कहने लगा कि जॉब अच्छी है। मैंने कहा कैसे? तो कहने लगा कि मेरा एक भाई है, कजन, उसने PhD या पता नहीं ग्रेजुएशन ऐसे कुछ किया है, तो उसे UK में एक अच्छी सी जॉब मिल गई है। उसे उस फैक्ट्री ने या उस कंपनी ने एक अच्छा सा घर दिया है और 2 लाख रुपए उसकी सैलरी है, और यूं वो कह रहा है कि उसकी जिंदगी अब सेटल है, सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। तो वहीं मैंने उससे कहा कि वो 2 लाख कमा रहा है, घर भी उसे कंपनी ने दे दिया। लेकिन जैसे आज ये कोरोना वायरस की चल रही है, ये सूरत हाल है, कितने लोगों की जॉब यहाँ पर गई है, बड़े से बड़ी पोजीशन में पुराने से पुराने लोगों को निकाल दिया गया है, बैंकक्रप्ट हो गई है कई कंपनियां। तो ऐसे में वो शख्स क्या करेगा? क्योंकि उसका घर भी अपना नहीं, घर भी कंपनी का, पूरी तरह से वो डिपेंड जो है वो कंपनी के ऊपर है, पार्ट टाइम उसका कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर क्या करेगा वो? खैर, मैं हरगिज़ स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, तालीम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोश्त से कब्र की मिट्टी तक इल्म हासिल करते रहो, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, ना कि रट्टे मारो। मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो चीजें आपकी जिंदगी में कहाँ काम आएंगी मुझे बताएं। अब मुताला पाकिस्तान की मिसाल ले लें, कायदे-ए-आज़म के 14 नकात। चले ठीक है, हमें तारीख के मुतालिक जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चीज है। कायदे-ए-आज़म के 14 नकात हमें आने वाली जिंदगी में क्या फायदा पहुंचा रहे हैं मालूम होना चाहिए हमें। मगर अब किसी बच्चे को वो चीज याद नहीं हो रही तो उसके पीछे पड़ेगा ना कि याद करो, ये याद नहीं करोगे फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। क्यों? हमें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि बोलो ना, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसके सामने उसे सवाल ना करो, बस जो टीचर कह रहा है उसे सुनते जाओ। और इसी वजह से सी ग्रेड वाले बच्चे जो है फेल होते हैं, क्योंकि वो टीचर से सवाल करते हैं आगे से, और जब टीचर उन्हें जवाब नहीं दे पाते तो एंड में उनके पास एक ही लफ्ज होता है कि उस्ताद माँ बाप का दर्जा रखते हैं, इनकी इज्जत की जाए। अब मैं आपको तारीख की कुछ ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम गिनवाता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे, उनमें से एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। अब पढ़ा लिखा नहीं है इससे मुराद ये नहीं कि उनके पास इल्म नहीं था,
इससे मुराद ये है कि वो कभी स्कूल में गई नहीं है, या तो स्कूल गई नहीं है या तो पूरी तालीम मुकम्मल नहीं की है। इसीलिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री पड़ी हुई है या PhD की जैसी मर्जी डिग्री पड़ी हुई है, मगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, असल तालीम नहीं है आपके पास, तो फजूल है वो सारी चीजें, वो बस कागज का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं है। आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन लोग हैं। अमेरिका का वो सदर जिसने गुलामी को खत्म कर दिया, इब्राहिम लिंकन, अनपढ़ था। अमेरिका का एक और मशहूर सदर जॉर्ज वॉशिंगटन, अनपढ़ था। अमेरिका का एक और सदर एंड्रयू जोशन, वो भी अनपढ़ था। अगर आप 9 और 10 में तो रॉबर्ट की कहानियां तो आपने पढ़ी ही होंगी, पता नहीं क्या क्या सर दर्द हो जाता था उन्हें पढ़ के, मगर वो भी अनपढ़ थे। जिनकी कहानियां हमें पढ़ाई जा रही है वो भी अनपढ़ थे। फेसबुक का मालिक अनपढ़, आईफोन का मालिक अनपढ़, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक अनपढ़, बिल गेट, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब, सारे अनपढ़, क्योंकि ये बिजनेसमैन आदमी थे, ये इंटेलिजेंट लोग थे। इन्हें पता था कि स्कूल सिस्टम एक फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। उसमें आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है, एक गुलाम बनना सिखाया जाता है। आप मुझे बताएं कि आपने मैट्रिक कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, आपके पास स्किल क्या है? क्या आपको किसी भी किस्म की कोडिंग आती है? क्या आपको किसी भी किस्म की फोटो एडिटिंग या फोटोग्राफी आती है? क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है? क्या आपको डेटा एंट्री आती है? क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट चलाना आता है? क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है कि हाँ कि आप अगर किसी के पास जॉब लेने जाएं तो आपको उस जॉब की इतनी जरूरत ना हो जितनी कि उस शख्स को, वो शख्स जो आपको जॉब दे रहा है उसे आपकी जरूरत हो? क्या आपके पास ऐसी स्किल है? आपके पास ऐसी स्किल कोई है जो आपको मनवा सके, दुनिया में आपका नाम मशहूर कर सके कि हाँ ये शख्स है कोई? क्या आप किसी चीज में माहिर हैं? स्कूल ने किसी भी चीज में आपको महारत हासिल करवाई है? नहीं दोस्तों, सिवाय मेडिकल और लॉ की जो फील्ड है, इन दो फील्ड के अलावा जितनी भी फील्ड हैं सारों में बस रेड लगी पड़ी है। अगर आपको मेडिकल और लॉ की तालीम हासिल करनी है फिर तो आप सही जा रहे हैं, पढ़े, स्कूल सिस्टम पढ़े, वो सही है। अब जब इतने बड़े बड़ी शख्सियात अनपढ़ है, अब अनपढ़ से मुराद ये नहीं कि ये क्या नाम है, इनके पास इल्म नहीं था। अगर इल्म ना होता तो ये इतनी चीजें कहाँ बनाते? इनके पास इल्म था, मगर वो किस चीज का था? इनकी स्किल्स थी, इनके पास स्किल्स थी। अब ट्यूबलाइट की मिसाल ले लें, दुनिया जहां में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें ये ट्यूबलाइट ना जलती हो, बल्ब ना जलता हो। किसने बनाया? थॉमस एडिसन। कौन थे? अनपढ़। क्या स्किल थी? बस किताबें पढ़ते थे वो, ऐसा नहीं कि वो रट्टे मारते थे, समझ कर पढ़ते थे। ये जितने भी लोग हैं सारे डिग्री के लिए नहीं पढ़ते थे, इल्म के लिए पढ़ते थे। अगर आप एक फोटो एडिटर हैं मगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उसकी, आप एक फोटो एडिटर हैं मतलब हैं। अगर आप कल को कोई काम लेने जाएंगे ना, उन्होंने आपकी फोटोशॉप एडिटिंग की, सर्टिफिकेट नहीं देखनी, उन्होंने आपकी स्किल देखनी है। वो आपसे ये पूछेंगे आपने इस मुतालिक पहले क्या काम किया हुआ है। वो आपसे ये नहीं कहेंगे आपने किस कंपनी से किया, उन्हें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें बस आपके काम से लेना देना है। आप सब जानती होंगे कि पता नहीं कितने डबल MA किए हुए, MA किए हुए, CA किए हुए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बस दूसरे जो काम करने उन्होंने उसके ऊपर नजर ही नहीं डालनी, जिसके अंदर पता नहीं कितना मार्जिन है। वो इसलिए नहीं डालनी क्योंकि अना आ गई उनके अंदर, यार मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैं ये काम करूंगा। जब तक पाकिस्तान में ये अना खत्म नहीं होगी ना, कुछ नहीं हो सकता। अब आप 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान आइंस्टाइन की मिसाल ले लें, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि अगर आप एक बंदर को पेड़ पर चढ़ना सिखाएंगे तो वो चढ़ जाएगा, और मछली को तैरना सिखाएंगे वो तैर जाएगी, मगर अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ना सिखाएंगे तो वो नहीं चढ़ सकेगी। और वहीं अगर आप एक बंदर को पानी में तैरना सिखाएंगे वो नहीं तैर पाएगा, क्योंकि वो इनका काम ही नहीं है। इसीलिए जो आपका पैशन है, जो आपकी स्किल है, उसे तलाश करें। आप किस चीज में माहिर हैं? मिसाल के तौर पर आप फोटो एडिटिंग में माहिर हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छी फोटो एडिट करके दे सकता हूँ, और वहीं पर आप वीडियो एडिटिंग में घुस जाते हैं। आपको ना उसकी ए पता है ना बी पता है, कुछ नहीं पता, आप इसमें घुस जाते हैं तो तबाही मचाएंगे वीडियो की। और वहीं आपको फोटो एडिटिंग में अगर डाला जाए तो आप कहेंगे हाँ भाई मुझे इसका पता है, मैं करके देता हूँ आपको। तो जो काम आप कर सकते हैं उसमें घुसें, हर चीज में हाथ गंदे करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको महारत किस में हासिल है, आपको कौन सा काम करने में मजा आता है, वो काम करें, ना कि दूसरों की तरह भेड़ चाल चले। जैसे दूसरे कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनो, तो हाँ भाई यार इंजीनियर में बहुत पैसे है, इंजीनियर बन जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर बनो, यार डॉक्टर में बहुत पैसे, डॉक्टर बन जाते हैं। वो कहते हैं भाई क्या नाम है आर्टिस्ट बनो, वो कहते हैं कि हाँ भी आर्टिस्ट में बहुत पैसे, आर्टिस्ट बन जाते हैं। कुछ नहीं है, हर चीज में पैसा है, बस आप उस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हो वो हुनर आपको आना चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप कचरे को भी बेच सकते हो, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आप सोने को भी नहीं बेच सकते। इसीलिए इल्म हासिल करो, स्किल सीखो, ना कि डिग्रियां हासिल करने के रट्टे मारना। सिवाय माँ बाप जो है ना, उसके अलावा आपका कोई भी नहीं जो अच्छा जाएगा। अगर आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं कि इंजीनियर बनो, वो लोगों की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने माँ बाप को कहते हैं कि मुझे ना ये इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं लगता,
मुझे आर्ट्स अच्छी लगती है। आपके माँ बाप को लोगों ने ये सिखाया हुआ होता है कि आर्ट्स में फील्ड में पैसा नहीं है, आपके इंजीनियरिंग में पैसा है। तो आपके माँ बाप आपको कभी भी वो काम नहीं करने देंगे जिसमें आपका नुकसान है, इसी वजह से वो आपको उस चीज से रोकते हैं। मगर आप अपने माँ बाप की खुशी के लिए इंजीनियरिंग करें, मगर साइड पे ना आप कोई भी अपना छोटा सा बिजनेस करें जो करने में आपको मजा आता है। फिर एक दिन जब आप उस चीज में कामयाब हो जाएंगे ना, आप शर्त लगा लें, आपके माँ बाप खुद कहेंगे कि आप ये इंजीनियरिंग छोड़ दो, ये करो, क्योंकि आपके माँ बाप हमेशा आपका फायदा चाहेंगे। मगर जो दूसरा इंसान होगा ना, बंदा मिसाल के तौर पर आपके कोई भी ले लो, रिश्तेदार है, कुछ भी रिलेटिव, अभी वो अगर आपको रोक रहे हैं ना कि ये काम ना करो, कल को अगर आप इसी काम में कामयाब हो जाओगे ना, वही अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को आपके पास लाएंगे कि भाई हमारी जॉब नहीं लग रही, जरा आप अपनी कंपनी में जॉब पे रख लो, ये होगा। मगर सिवाय आपके माँ बाप होंगे जो आपकी बुराई नहीं चाहेंगे। इसलिए अपने माँ बाप को आराम सुकून से समझाया करें, उनसे लड़े ना। कि अगर आपके माँ बाप फिर भी नहीं मान रहे, फिर जो वो कह रहे हैं उसे करें, भले आपका दिल नहीं लग रहा उसमें, लेकिन करें। साइड में वो चीज करने लग जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर उसमें कामयाबी हासिल करके दिखाएं अपने माँ बाप को। शर्त लगा लें, आपके माँ बाप कहेंगे कि ठीक है छोड़ दो, हमारी गलती थी, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके बेटे की खुशी किसमें है। और बराए मेहरबानी अगर कोई वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बेटे से पूछे कि वो क्या बनना चाहता है, ना कि अपनी चीजें थोपे उनके ऊपर। तो अब बात करते हैं कमाई के ऊपर। आपने ग्रेजुएशन की, एक अच्छी सी कमाई है, FSC पता नहीं क्या क्या कर लिया आपने। मिसाल के तौर पर आपकी जॉब लग गई 50,000 की, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लग गई, मान लें, ठीक है। अब आजाद चाय वाला ने एक वीडियो बनाई थी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की। वो बंदा सिर्फ आलूओं को बेचकर 60 से 70,000 रुपए महीना कमा रहा है, और वो भी कुछ घंटे काम करके। और आप पूरी जिंदगी सुबह जाएंगे शाम में आएंगे, वही थके आ रहे, और उसके बाद 50,000 कमा रहे। एक तो रेडी वाले, एक रेस्टोरेंट वाले, एक बिरयानी वाले, जितने मर्जी मिसालें उठा के देख ले, वो कमा लेते इतने पैसे। तो क्योंकि दोस्तों हम सब जब स्कूल जाते हैं ना, हमारा मकसद ये नहीं होता हमें हम आदाब सीखेंगे, हमारे अंदर शऊर पैदा होगा, कुछ नहीं होता। मैं शर्त यह कह सकता हूँ कि जो टीचर होंगे ना, उनके पास खुद अदब नहीं होगा, वो खुद अदब से बात नहीं करते होंगे। खैर वीडियो काफी लंबी हो रही है तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जरा सोचें, स्किल ज्यादा जरूरी है या फिर डिग्रियां? इल्म के खिलाफ नहीं हो, ये याद रखिएगा। स्कूल सिस्टम को सही करने की जरूरत है। स्कूल सिस्टम में हमें तालीम के किताबों के साथ साथ स्किल भी सिखानी चाहिए, बस ये जरूरी है। बाकी स्कूल जाना जरूरी है, जाएं, मगर स्किल्स भी सीखें। अगर इस वीडियो की बताई गई बातों से आप एग्री करते हैं तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके आप जा सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।